हाय फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किसी डाटा को हाइड और अनहाइड कैसे करते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पर सामने दिख रहा होगा, एक लिस्ट दिया गया है। इसमें यहाँ पर डेट है, ऑर्डर आईडी है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट नेम है, उसके बाद यहाँ पर रीजन दिया गया है, क्वांटिटी है, प्राइस है, डिस्काउंट और अमाउंट। और अगर मान लीजिए आपका सीनियर आपसे आके पूछा, मुझे यहाँ पर सिर्फ डेट चाहिए, ऑर्डर नंबर चाहिए, उसके बाद प्राइस और डिस्काउंट अमाउंट चाहिए, बीच में जो आपका यहाँ पर क्वांटिटी है, रीजन है, उसके बाद प्रोडक्ट नेम है और कैटेगरी, ये सब आपको हाइड करके दिखाना है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, एक एक करके हाइड करके दिखा देंगे। फिर मान लीजिए अगले दिन आया तो फिर आप क्या करेंगे, दोबारा हाइड करके दिखाएंगे। इसके लिए आपको हम एक ट्रिक बताने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड प्यारा से कमेंट कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो सबसे पहले क्या करना है, सो आपका डाटा है, इस पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद कंट्रोल के साथ ए बटन को प्रेस करेंगे तो आपका डाटा क्या हो जाएगा, सारा एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है, व्यू टैब में जाना है। और व्यू टैब में जाने के बाद यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं कस्टम व्यू का। कस्टम व्यू पे आप क्लिक कर लीजिएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, शो, क्लोज, ऐड, डिलीट का। तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड पे जाके क्लिक करते हैं और इसका एक हम नाम देंगे, जैसे यहाँ पर कर देते हैं ऑल डाटा। मीन्स यहाँ पर पूरा डाटा आपका है। मैंने यहाँ पर क्या किया, ओके कर दिया है, सेव हो गया। अब मुझसे क्या करना है, सो मेरा सीनियर मैनेजर था, मुझसे बोला यहाँ पर कैटेगरी, प्रोडक्ट, रीजन और क्वांटिटी क्या करना, हाइड करना है। उसके बाद उसका प्राइस, डिस्काउंट, उसका ऑर्डर नंबर और डेट दिखाना है। इसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से कैटेगरी से लेकर और यहाँ पर क्वांटिटी तक क्या करेंगे, हम सिलेक्शन करेंगे। और सिलेक्शन करने के बाद इसके ऊपर जो आपका CDE दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं क्या, हेडिंग बोलते हैं। इस हेडिंग पे जाके हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको हाइड का एक ऑप्शन मिलेगा, हाइड पे हम क्लिक कर देंगे तो आपका सारा डाटा हाइड हो गया। हाइड करने के बाद इसे हम क्या करेंगे, इसे भी हम कस्टम व्यू में सेव करेंगे। अभी तो दिख रहा है बट अगर इसे हम कट कर देंगे तो हट जाएगा। कंट्रोल ए से इसे हम दोबारा करते हैं सेलेक्ट। उसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे, व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद आप यहाँ पर कस्टम व्यू पे क्लिक कर लीजिएगा। कस्टम व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दोबारा ऐड पे जाना है। ऐड पे जाने के बाद आप यहाँ पर इसका जो भी आप नाम देना चाहते हैं, आप जैसे यहाँ पर हम शॉर्ट डेटा कर देते हैं और ओके कर देते हैं, सेव हो गया। तो अब अगर मान लीजिए मुझे बोला गया पूरा डाटा आप दिखाइए, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, व्यू में से आएंगे। व्यू में से आने के बाद आप कस्टम व्यू पे क्लिक करिएगा और यहाँ से ऑल डाटा पे क्लिक करके आप शो पे क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने आपका यहाँ पर पूरा डाटा शो होगा। और अगर आपसे अब बोला गया है कैटेगरी, प्रोडक्ट, रीजन, इन सबको आप हाइड कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे, व्यू पे से आइएगा। व्यू पे से आने के बाद आप यहाँ पे कस्टम व्यू पे क्लिक करिएगा और कस्टम व्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सॉर्ट डाटा पे क्लिक करके आप कहाँ पे क्लिक करेंगे, शो पे। तो आपका डाटा क्या हो जाएगा, हाइड होकर शो होगा कुछ इस प्रकार से। और अगर मान लीजिए यहाँ पर आपसे बोला गया कुछ इस प्रकार से डाटा करना है, यहाँ पर पहले तो हम इसे शो कराते हैं। अब आपसे बोला गया यहाँ पर मुझे डेट नहीं चाहिए, ऑर्डर नंबर, कैटेगरी नहीं चाहिए और यहाँ पर रीजन अलग अलग। तो यहाँ पर हम क्या कैसे, मान लीजिए मुझे डेट, ऑर्डर, कैटेगरी नहीं चाहिए, तो आप इसे यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से हम क्या करेंगे, हाइड कर देते हैं। हाइड हो गया। उसके बाद यहाँ से मान लीजिए मुझसे बोला गया रीजन भी मुझे नहीं चाहिए, इस पर राइट क्लिक करके हाइड कर देते हैं, ये भी हाइड हो गया। और मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम चाहिए, उसके बाद क्वांटिटी, प्राइस, उसके बाद डिस्काउंट और अमाउंट। अब इतना सही, इसे हम कैसे सेव करेंगे, तो इसके लिए इस पे क्लिक करके कंट्रोल ए से कर लीजिए, सेलेक्ट ऑल कर लीजिए। और सेलेक्ट ऑल करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है, व्यू पे जाना है। व्यू पे जाने के बाद आप कस्टम व्यू पे क्लिक कर लीजिएगा। कस्टम व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड पे जाना है। ऐड पे जाने के बाद अपने अकॉर्डिंग आप जो भी नाम देना चाहते हैं आप इसका एक नाम दे दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया न्यू शॉर्ट। उसके बाद आप ओके कर दीजिए। तो कुछ इस प्रकार से आपका सेव हो जाएगा।
अब यहाँ पर हम व्यू में से आते हैं। व्यू में से आने के बाद अगर हम यहाँ पर कस्टम व्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ऑल डाटा पे क्लिक करते हैं, तो आपका यहाँ पर सारा डाटा शो होगा। और अगर हम मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ मुझे प्राइस चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, डिस्काउंट चाहिए और ऑर्डर नंबर और डेट चाहिए। इसके लिए यहाँ पर हम व्यू पे आएंगे और कस्टम व्यू पे आएंगे। हमने सेव किया था सॉर्ट डाटा पे, इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे शो पे क्लिक कर लीजिए, तो आपका यहाँ पर सॉर्ट डाटा शो होगा। और अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर क्या चाहिए से आपका डेट, ऑर्डर नंबर, इस सब नहीं चाहिए, मैंने एक इसमें और सेव किया था। व्यू पे आते हैं, कस्टम व्यू पे आएंगे और न्यू सॉर्ट पे आके क्लिक करके आप कहाँ पे क्लिक करेंगे, शो पे। तो आपका यहाँ पर क्या क्या शो होगा, प्रोडक्ट नेम शो होगा, क्वांटिटी ऑफ प्राइस, यहाँ पर डिस्काउंट और अमाउंट शो होगा। तो बस आज के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा सा आप कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइन।